पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। हे भाई, मनुष्य जो है अपने गुलामी को जाने और गुलामी अपने विवशता के जाने, अपने लाचारपन के जाने, मजबूरी के जाने। मनुष्य अपने कर्म से आज़ाद होता है और अपने कर्म से मनुष्य गुलाम होता है। जब मनुष्य अंतर्मुखी होता है तो ये सच्चे सुख के मार्ग में चलना शुरू करता है, और जब ये बाहर मुखी होता है तो ये संसार के तरफ जो है भटकना और दुख के मार्ग में चलना शुरू करता है। यहाँ पर जो है चतुष्ट अंतकरण है, जिस अंतकरण के समझ करके और अपना कल्याण करना है। सतगुरुदेव कहते हैं, चलते चलते पग थका नगर रहा नौकोस, बीच ही में डेरा पड़ा कहो कौन के दोष। यहाँ सतगुरुदेव कहते हैं कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चतुष्ट अंतकरण है। इसको अगर हम सुधार कर लेते हैं तो हमारे सारे काम जो है आसान हो जाता है कल्याण मार्ग के। तो यहाँ पर जो है मन को साधना है, अब मनोमुखी से अंतर्मुखी होना है। मन माया तो एक है, मन ही माय समाय, तीन लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समझाए। हे भाई, मन और माया ये दो ना है, एक ही है। ये मन जो है माया में जो है पूरी मजा लेता है और पूरा आनंद लेता है, और इसी में जो है इसी में जो है भगता है। जेंगा जल को हम जमीन पर गिराते हैं तो जिधर गड्ढा होगा अपने आप चला जाएगा, लेकिन अगर ऊंचाई पर चढ़ाना होगा तो जुक्ति लगाना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। उसी तरह से मन को जो है बाहर मुखी से अंतर्मुखी मोड़ करके या कल्याण मार्ग में चढ़ाने में समय लगता है और साधन की जरूरत पड़ता है। तो जब मन सध जाता है, जब मन के चेतन गुलाम होता है, तो ये जो है सारे संसार के बंधन तैयार होते हैं और सारे जो है लोक परलोक खराब होते हैं। ये संसार के सारे जो है जोनी में अनादि काल से जो भटकते हुए आ रहा है, अटकते हुए आ रहा है, जन्म मरण के चक्कर में घूम रहा है, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा और ये संसार के मछली, अनेक तरह के मछली, जल के जीव बनना, गाटर के कीड़ा बनना, नाली के कीड़ा बनना,
और पशु, अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के पक्षी बनना, यही घोर नरक है। मनुष्य के शरीर में एक बेरी कर्म कमाई करता है और उसके बाद ये तीनों खानी में जाके आप भोगता है। इसके कोई ही इसके पता ना है कि कितने जन्म भटकेगा और फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। इसलिए जो अभी मनुष्य जन्म मिला है उस मनुष्य जन्म को सार्थक करें, यही मनुष्य जन्म कल्याण के सफल होना है। अपने बुद्धि से निर्णय करे सत्य चेतन आत्मा ही परमात्मा है। अब प्रकृति भी सत्य है लेकिन वो परिवर्तनशील है, जैसा दिखती है आज वैसे कल नहीं रहेगी। ये चेतन आत्मा तीनों काल में एक जैसे रहता है, ये ज्ञान स्वरूप है और ये जो है अनादि पुरुष है। इसी को परमात्मा, खुदा, गॉड, ईश्वर सब कुछ कहा गया है। तो ये ज्ञानियों के जो है चेतन आत्मा परमात्मा है और अज्ञानियों के प्रकृति जो है ईश्वर, परमात्मा, खुदा, गॉड है। वो विश्वास मार्गियों के है, ये ज्ञान मार्गियों के है। ये पराविद्या है, वो अपराविद्या है। तो इस बात के समझनी है और अपना कल्याण करना है। चित्त के निरोध करना ही योग है। जिन मनोवृत्तियाँ होती है वैसे चित्तवृत्ति होती है। मनोवृत्ति संकल्प, विकल्प, भावना, विचार चलते हैं और चित्तवृत्ति जो है ये एक शरा मशीन के जैसे अंतर खींच करके ये फोटो और रूप दोनों को धारण करती है। ये चित्तवृत्ति जो है स्वप्न में जो दिखाई देता है ये चित्तवृत्ति के फोटो सब होते हैं और मनोवृत्ति या चित्तवृत्ति दोनों के जब हम शांत कर लेते हैं इसी का नाम साधन है। संसार के सब कुछ के अहंकार को त्याग देना, छोड़ देना, जो कुछ मिला है उसमें संतुष्ट रहना और के आग में ना जलना और बाहर ना भटकना, ये शांति मार्ग के रास्ता है। तो इच्छा रहित हो जाना ये शांति मार्ग के रास्ता है। इच्छा के आग में रातों दिन भागना यह अशांति के रास्ता है। अब अपने ऊपर है कि हम शांति मार्ग में चलना चाहते हैं कि अशांति मार्ग में चलना चाहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है और मनुष्य के पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आँख से हम रूप के देखते हैं तो अच्छे देखना है और रूप के आसक्ति में पागल ना होना है और बंधना ना है। उसी तरह से जो है कान के द्वारा शब्द के हम ग्रहण करते हैं तो शब्द को जो है अच्छे शब्द को सुननी है और उसी के मनन करके अपना कल्याण करना है। शब्द के आसक्ति में पागल ना होना है और मजबूर दीन लाचार ना होना है। हम मुंह से शब्द बोलते हैं तो सतगुरु यहाँ पर खाते हैं, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। हे भाई, संसार के अंदर जो है बोली जो है मधुर होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, सत्य होना चाहिए,
और लोकहित में प्रिय होना चाहिए। बोली के बहुत महत्व है। वाणी के संभाल लेना बहुत बड़ा काम है। इसलिए बोल को जो है विचार करके तौल करके बोलनी है, क्योंकि गोली से ज़्यादा बोली घायल करता है। इसलिए बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। उसके बाद से जो है स्पर्श है। स्पर्श जो है, हम स्त्री के भोग में स्पर्श में इतने कामातुल होते हैं कि हम जो है सब कुछ भूल करके इसी को स्वर्गीय सुख मान लेते हैं। लेकिन इसके पीछे जो है बहुत भयंकर दुख है, जो बाद में वो दुख के सामना करना पड़ता है। और तब ये जो है मनुष्य के दिल टूटता है, और फिर ये कामना वासना से वो भागता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो जागल सो भागल हो रमैया राम। जो दुख दर्शन करता है, इसको छोड़ के भाग चलता है और वो अपना कल्याण में लग जाता है। तो स्त्री भोग केवल बच्चे संतान उत्पत्ति करने के लिए करनी चाहिए। एक जानवर है, जब वो एक बार जो है संतान के लिए वो जो है कमातुल होती है। जब कुतिया कोई जानवर, तब जो है उसके पुरुष वर्ग जो है, सांड है, भैंसा है, घोड़ा है, ये सब जो है उसको गर्भावती करते हैं। लेकिन आदमी के जैसे जो है वो पागल ना होते हैं, वो समय या कुसमय नहीं उपयोग करते। इसलिए सावधानी रखें। मनुष्य बुद्धिजीवी है, ये जो है जरूरत के अनुसार काम करे, क्योंकि काम बहुत बड़ा जो है बंधन है और बहुत बड़ा आसक्ति है। ये संसार के अंदर जो है हम भोजन पानी खाते हैं, तो उसी के रस बनता है और उसी रस से मजा बनता है। मजा से जो है खून बनता है, खून से बीज बनता है और वो बीज से शक्ति उत्पन्न होता है। और उस बीज को हम पानी के जैसे बहवा देंगे तो अपने जिंदगी के नाश कर लेंगे। इसलिए सभी भाई बहन से ये दास के अनुरोध है कि अपने अपने रज बीज के रक्षा करके आप ब्रह्मचर्य के पालन करें, संन्यास के पालन करें और अपना जीवन के रक्षा करें। जो 25 बरस 30 बरस के नीचे अपने शक्ति के विनाश कर देता है, वो नपुंसक होके जिंदगी भर पछताता है। और जब उसके पास जो शादी होती है, औरत होती है, तो उसके आगे जो है वो लाचार, विवश और मजबूर होता है। तो इसलिए सावधान रहना कि जब जरूरत पड़े तो उस जरूरत के लिए शक्ति के संग्रह करो, नहीं तो नपुंसक हो जाओगे। अपना जीवन के रक्षा करो। ब्रह्मचर्य जो है 25 बरस इसीलिए गुरुकुल में रखा जाता था बच्चों के, कि वो पूर्ण शक्तिशाली बन जाए, तब शादी करके गृहस्थ में उसको लगाया जाता था। तो इसलिए शिक्षा संस्कार बहुत जरूरी है, और अपना कल्याण तबे होगा जब शिक्षा संस्कार होगा। तो यहाँ जो है शब्द अच्छा बोलना है, अच्छे शब्द सुनना है, अच्छे व्यवहार करना है। स्पर्श जो है केवल संतान के लिए करनी है,
और भोजन शाकाहारी भोजन करना है, मांसाहारी भोजन ना करना है, नशा मुक्त मांस, शराब और वेश्या, ये तीनों के जो उपयोग करता है वो जो है अपना पतन कर लेता है। ये जो है तीनों जो है पथ भ्रष्ट होने के मार्ग है। मनुष्य अपने जीवन के खराब कर लेता है। हृदय के अंदर चेतन आत्मा है तो ये परमात्मा के पास अच्छे भोजन करो, शराबी मत बनो। ये मांस, शराब, जुआ और वेश्या बहुत बड़ी बड़ी हस्ती के ठिकाने लगा दिया। बहुत बड़ी बड़ी हस्ती बर्बाद हो गई, बहुत बड़े बड़े तपस्वी भ्रष्ट हो गए। इसलिए यहाँ बचनी है और अपना कल्याण करना है। इसमें मानव जाति के हित होता है। तो यही जो है गंध जो है, सुगंधित गंध जो है सभी देवी देवता के धूप, दीप, अगरबत्ती, चंदन, ये सब के सुगंधित पदार्थ जला करके असुगंधित करते हैं। और सुगंध को सभी की जरूरत होती है, सुगंधित वातावरण में रहे। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों विषय के शुद्धिकरण हो जाना। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के शुद्धिकरण हो जाना और अपने मन को साध लेना, चित्तवृत्ति वृत्तियां के शांत कर लेना, अहंकार शून्य हो जाना, इच्छा रहित हो जाना। इच्छा जो है बहुत प्रबल जो है शक्ति है और संसार यही इच्छा के में सुख मान करके और रातों दिन दौड़ लगाता है। दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन के दौड़, दौड़ थका मन थीर भया, वस्तु ठौर के ठौर। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये 9 कोष के संभाले और इन 9 के ठीक कर लेंगे तो कल्याण मार्ग में एंट्री मिल जाएगी, हम अपना कल्याण कर लेंगे। पोथी पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। हे भाई, जो अच्छे व्यवहार करना जान जाता है, समाज के सुख दुख के समझने लगता है, अपने अपने सुख दुख के जैसे दूसरे के सुख दुख को समझता है और तन मन वचन और कर्म से किसी के दुख न देता है, ये अच्छे व्यवहार के प्रतीक होता है। तो इसलिए जो है दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें और अपने लिए कठोर बर्ताव करें, अपने दोष के देखें और अपने दोष के जो है त्याग करे, छोड़े। ये अपने आप के कठोरता है। अपने आप के धारणा में अटल करे, ध्यान करके, साधन करके अपना स्वरूप में ठहरे। यही जो है स्वाध्याय है और यही जो है साक्षात्कार है, अनुभूति है, एहसास है। इसी को सहज समाधि कहते हैं। तो यहाँ पर जो है संसार के अंदर जो है तन के दोष जो है 3 है। मनुष्य जो है चोरी करता है, मनुष्य के चोरी नहीं करना चाहिए। मनुष्य जो है हिंसा करता है,
निरपराध जीव को वध करता है। तन मन वचन से किसी के दुख देना, यही जो है हिंसा है। जान मारना, बात में फंसा के धोखा करना और लोग के जो है हमेशा जो है भ्रमित करना, किसी के बेटी बहन के संग व्यभिचार करना, माता के माता ना समझना, बहन के बहन ना समझना, बेटी के बेटी ना समझना, ये सारे दोष हैं। ये दोष से बचनी है। तो ये तन के दोष है, चोरी ना करना, हिंसा ना करना और व्यभिचार ना करना। वचन के दोष है, झूठ ना बोलना, गाली ना देना, निंदा ना करना, कठोर ना बोलना। किसी के कठोर बोलेंगे तो उसके चोट लगता है। झूठ बोलते हैं तो जो है उसके भी जो सच्चा आदमी होता है उसके तकलीफ होता है। गाली देते हैं तो गाली के भी वो दुख मानता है। तो झूठ, गाली या निंदा, कठोर ना बोलना, ये सावधानी जो है वचन के दोष है, इसे सुधार करनी है। उसके बाद से जो है मन के दोष होता है। मन के दोष जो है सबसे बड़ा जो है अज्ञान है, अहंकार है, राग है, द्वेष है और ईर्ष्या है। ये सब जो है मन के दोष है। अपने मन के किसी के विकास देख करके ना जले। आज जितने अपने दुख से आदमी दुखी ना है, उतने दूसरे के सुख देख करके दुखी है। तो यही जो है द्वेष है। किसी के जीवन में खुशी को देख करके जलो मत। आप भी उसके जैसे प्रयत्न करो और कर्मठ बनो, आप भी सुखी हो जाओगे। हमारे सारे महापुरुष जो है समाज के मार्गदर्शन देते रहे और कल्याण मार्ग के लिए प्रेरित करते रहे। यहाँ पर जो है ये कहानी है, मन के दोष समझ लिए कि अज्ञान के कारण अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है। वचन के दोष है, झूठ ना बोलना, गाली ना देना, निंदा ना करना, कठोर ना बोलना। तन के दोष है, चोरी ना करना, हिंसा ना करना, व्यभिचार ना करना। संसार के अंदर जो है 10 दोष से मनुष्य अगर अपने आप के सुधार लेता है तो कल्याण मार्ग में उसके एंट्री होती है और वो अपना कामयाबी को छूता है, अपना कल्याण मार्ग में सफल होता है। आज जो है पराशर ऋषि जो है बहुत बड़ा तपस्वी थे और गंगा के किनारे आते हैं। ये कहानी है पराशर ऋषि के। केवट खाना खा रहा था, सत्यवती जवान थी और उसने जो है कहे कि पिताजी आप अगर आज्ञा दो तो हमें ऋषि के पार करा दें। कहें कि ऋषि बहुत गुस्से वाले होते हैं, पता ना कहीं शराप दे, कोई बात हो जाए। केवट कहा कि जा बेटी इनको पार करा दो। जब बीच गंगा में गए तो ये पराशर बाबा जो है अपने आप के संभाल ना पाए और सत्यवती के जो है छेड़खानी करना शुरू कर दिए। बात से जो है प्रेम युक्त जो है वाणी बोलना शुरू कर दिए, कामना युक्त वाणी बोलना शुरू कर दिए। सत्यवती कही कि वो पार देखो पिताजी दिखेंगे, दोनों तरफ से लोग देखेंगे, क्या कहेंगे। उसने कुहासा के जो है निर्माण किए। ऐसा अंधेरा छा गया, कुहासा हो गया। तपस्वी थे, शक्तिशाली थे।
अब उसी में जो है वो अपना सारे हद को पार करते हैं और उसी से जो है वो गर्भवती होती है और उसी से व्यास के जन्म होता है। अपना आश्रम बताते हैं और वो आश्रम पर ले जा कर के जन्म दे करके आई सत्यवती जो है वेद व्यास के पराशर ऋषि के आश्रम पर छोड़ देती है। फिर पराशर ऋषि वेद व्यास के वहाँ पढ़ाते लिखाते हैं और तैयार करते हैं। तो ये जो है व्यभिचार है। कुंवार लड़की के समय जबरन उसके गर्भवती कर देना और तपस्वी होने के बावजूद भी अपने सारे हद को पार दे कर जाना। इसलिए जो है ये जो है दूसरा जो है ये द्रौपदी थी, ये जो है एक के बाणी बोली थी। इंद्रप्रस्थ में जो है जब दुर्योधन आया तो वहाँ के ऐसे कुछ बनाया गया था कि पानी जैसे दिखाई देता था और कुछ ऐसे जो था जिसके भ्रमित होकर के दुर्योधन गिर जाता है। द्रौपदी एक शब्द कह दी कि अंधा के लड़का अंधा होता है। आज मात्र ये कहीं शब्द के पीछे महाभारत हुआ और वहीं से जो है द्रौपदी के परिवार के जो है संकट शुरू हो गया। घोर कष्ट हुआ, घोर दिन खराब आए, दुनिया जानता है। इसलिए वचन को संभाल के बोलो। उसके बाद से जो है संसार के अंदर जो है रावण के बहन के सुपनेखा के नाक कान कटने पर ये प्रतिशोध के भावना में सीता के हरण करता है रावण। और ये जो है ये मन के जो है बहकावा में आकर के, अब बात के बहकावा में आके सीता हरण करता है। आया अपना इतनी बड़ा शक्तिशाली या इतने बुद्धिमान होने के बाद पूरा लंका के विनाश हो गया। तो अधार्मिक कितनो बड़ा शक्तिशाली होगा उसका एक दिन पतन जरूर है, होता है। सत्य जो है परेशान होता है, पराजय नहीं होता है। अब असत्य जो है वो जो है सत्य के आगे ठहरता नहीं है, वो कटता चला जाता है। जैसे प्याज के छिलका उतारते जाओ लास्ट में कुछ ना बचे। केला के पेड़ के छिलका उतारते जाओ वो कुछ भी नहीं बचेगा। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे और वीडियो के सब्सक्राइब करे और लाइक करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।